हेलो। गुड मॉर्निंग। 11 बज चुके हैं। फटाफट आ जाइए भाई आप लोग, क्योंकि जो भी क्लास हमारी नहीं होगी, कोई क्लास अगर किसी वीक में, तो उस टाइम हम लोग इस टाइम आ जाएंगे। संडे को क्लास हो जाएगी एक्स्ट्रा क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? उम्मीद है एकदम ठीक होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। पीडीएफ नहीं मिली क्या? पीडीएफ वाले सर आजकल सही काम नहीं कर रहे हैं। मतलब मीन का और मीडियन का मैंने कल उनको बोल दिया था, अभी करवाते हैं भाई। नहीं आया? चलिए उनसे बातचीत करेंगे हम लोग, लेकिन क्लास के बाद करवाता हूं मैं अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? उम्मीद है एकदम ठीक होंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने मीन निकालने के आपके पास टोटल हम लोग 7 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। मीन निकालने के 3 तरीके से मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे। कुछ आसान क्वेश्चंस थे, और कल की क्लास में हम लोग 12 या 13 क्वेश्चंस कर चुके थे। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी कर चुके थे, 11 भी कर चुके थे, 12 भी कर चुके थे, और अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अब आप लोगों से खुद से होने चाहिए। आप लोगों को खुद को करने की कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस को। चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन आए, आप लोगों को पता होगा जो भी अपने पास वेरिएबल है उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको एफ से, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एफ एक्स। इस प्रकार से एफ इंटू एक्स हम लोग या एफ एक्स हम लोग लिखते हैं। ये है अपने पास 1 2 3 4 और 5। ये है अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 1 2 3 4 5। ये अपने पास 3 है। ये यहाँ पर अपने पास एफ है। ये अपने पास 6 है, 5 है और 3 है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। इतनी चीजें हमें दी हुई है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, तो यहाँ पर 3 F 6 5 और 3 है। तो इंटू करोगे, एफ एक्स अगर निकालोगे तो ये अपने पास 3 हुआ, ये अपने पास 2F हुआ, ये अपने पास 18 हुआ, ये अपने पास 20 हुआ, और ये अपने पास यहाँ पर 15 हुआ। 15 और अपने पास यहाँ पर 15 और 3 18 गुना 2 36, 36 और 56 56 प्लस अपने पास 2F। ऐसे अगर लिखते हैं तो अपोन में जो अपने पास आएगा वो आएगा इन सभी का 5 4 3 2 और 1। तो अपने पास ये आ जाएगा टोटल। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ये नहीं फ्रीक्वेंसी। तो इन सभी का सम जो अपने पास होगा 8 14 और 3 अपने पास 17 प्लस अपने पास एफ होगा, और 17 प्लस एफ बराबर हम लोगों को दिया हुआ यहाँ पर 3.1। ये रहा बराबर में माध्य, अंगणितीय माध्य या समांतर माध्य अपने पास ये दिया हुआ है। कल की क्लास में ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मुझे बताइए क्या सभी लोग इसको जानते हो क्या? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे तो 56 प्लस 2F, 56 प्लस 2F बराबर अपने पास ये जो होगा 17 गुना 1 करोगे तो 17, 51 और एक अपने पास 52 होगा, और यहाँ पर अपने पास होगा 3.1F। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताइए। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये चीज क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या? साथ साथ मुझे बताते चलना, मैं आपको सिखाते चलता हूँ। यहां से इसको अगर इधर लाओगे तो ये 53 और 3 56 यानी 3.3 होगा, और इसको उधर ले जाओगे तो 1.1F होगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर एफ की वैल्यू आ जाएगी 3। कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपने पास ऑप्शन आ गया बी। एक बार सब लोग मिलकर बताइए मुझे, अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? उम्मीद है कल की क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। कल वाली चीजें आप लोग पहले अच्छे से देख कर आना भाई, तभी आपको सही चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। क्लियर हो गया है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फिर चलते हैं। अगला जो पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, अगला क्वेश्चन मतलब ये रहा। क्या आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? और कर पाओगे तो मुझे करके बताइए अभी से।
क्वेश्चन में देखिए अब कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हो, सिर्फ और सिर्फ अपने पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो नीचे वाले को आगे ले जाओ, नीचे वाला जैसे ही a बाई बी बराबर अगर c है भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ये अपने पास 7c इंटू बी, और मैं साथ बता दूं कि ये बैच अपने पास s80 का है भाई, नीचे वाला आगे जाके ऐसे इंटू होता है, बाकी h ये वाला s80 का है। हमारे पास क्वेश्चन जो है क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, कल शाम को ये चीजें मैंने पढ़ाई हैं, इतना जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि आप भूले होंगे कि हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो ये है ही, ये अपने पास x का मान है, तो अपने पास x बार यानी कि हम लोग इसका जो है एवरेज निकाल लेते हैं। अगर कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म कल बहुत समझाया था, नहीं तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया करो 2 से, और वो बीच में लिखना है, दोनों को 2 के ऐड करके 2 का भाग दे दो, या बीच में संख्या कितनी है 12, यहाँ पर बीच में नंबर कितना है 14, यहाँ पर इन दोनों के बीच में नंबर कितना है 16, ये कितना है अपने पास 18, ये अपने पास कितना है 20, और ये अपने पास कितना है 22, और ये अपने पास जो है कितना है 24। अब यहाँ पर हम लोग आगे निकालते हैं f इंटू एक्स बार, दोनों को इंटू करते हैं, जितनी बार है 12 3 बार है तो इंटू करेंगे, और 12 को 3 से अगर इंटू आप लोग करते हो तो 12 गुना 3 अपने पास आ जाएगा 36। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या साथ साथ आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? 12 इंटू 3 अपने पास 36, ये अपने पास आ गया है। 14 इंटू 6 अपने पास 14 गुना 6 अपने पास 84 है। 16 नीम 144 है अपने पास। यहाँ पर 18 गुना 13, 18 गुना 3 54 अपने पास 4 है, और 18 और अपने पास यहाँ पर 5, ये जो होगा 23, ये अपने पास 20 एफ है। 22 गुना 5 अपने पास 110 है, और ये 24 गुना 4 अपने पास 96 है। इन सभी को इंटू कर दिया, ये 20 एफ को छोड़ के बाकी सभी को ऐड कर लो, ये अपने पास यहाँ पर 10 है, और 10 20 और 4 24, 4 मैं सिग्मा एफ एक्स को जोड़ रहा हूं तो अपने पास 4 है। 5 और अपने पास 13 17 19 19 और एक अपने पास 20 और 29 अपने पास 9 गए हैं, और फिर अपने पास 2 आएगा, 2 और 3 और 2 5, 5 और एक 6, अपने पास 694 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते जाओ। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। एक बार मैं फिर देख लेता हूं, कहीं पर अपने से गलती कोई होनी नहीं चाहिए। ये अपने पास जो लिखा हुआ है 10, और 10 अपने पास 20 और 4 24 है। 2 है तो अपने पास 5 13 17 20, 20 और एक 19, और क्या 30 हो गया है क्या? ये 704 आएगा क्या? 5 13 17 और ये 20 हो गया, 20 के बाद अपने पास 21, तो 704 अपने पास यहाँ पर 29 नहीं है 30 बन रहा है वो, और 3 यहाँ पर कैरी अगर होगा तो क्या अपने पास 704, क्या ये आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 704 अगर आ गया है, प्लस अपने पास 20 एफ, ये अपने पास यहाँ पर प्लस का 20 एफ तो बचा रह गया, उसको तो आपको जोड़ना है, अपॉन अपने पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम, इनको सभी को जोड़ोगे तो ये अपने पास 9 18 31 और 9 अपने पास 40, ये अपने पास आ गया 40 प्लस एफ, और बराबर में अपने पास कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर बराबर में आ गया अपने पास 18, ये लीजिए। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस चीज को मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या सोल्व कर पाओगे क्या? यहाँ पर ये चीज समझाने की कोशिश करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब इधर ये इतना तो भाई आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। प्लस 20 एफ बराबर 720 प्लस अपने पास 18 एफ, ये लीजिए यहाँ पर ये लिख देंगे, ये अपने पास इधर आएगा, तो 16 बराबर अगर 2 एफ है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए 2 का मान क्या अपने पास 8 आ जाएगा क्या? ये f का मान जो आ जाएगा वो अपने पास 8 आ जाएगा क्या? अब आप लोग सबसे पहले मुझे बताइए, जो मीन वाले क्वेश्चंस हैं वो क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये बात बताओ सारे बच्चे मिलकर। यहाँ पर अपने पास मीन वाले क्वेश्चंस 3 तरीके से बनते हैं, तीनों को अच्छे से मैंने समझा दिया है। मीन एक टाइप का औसत ही होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। ये भैया अनोटेशन तब होता है, देखो योगेश आप टेक्निकल अगर हो सकता है आप कुछ नहीं समझ पाओ, ये तब होता है जब अपने पास यहाँ पर बैठकर पढ़ाया जाए, जब एक साइड मेरी फोटो आए छोटी सी, और जब लैपटॉप पर पढ़ाया जाए पेन टैब से।
जब बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा हमारे पास अनोटेशन वाला कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पर खुद लिखते चलो भाई, थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मिट जाएगा तो फिर अनोटेशन कहाँ से होगा। सोचिए आप, इसको ऊपर ये लिखा जाता है, फिर भी आप डेली ही कमेंट करते चलेंगे तो भाई आप लोग लास्ट में पूछा करो ताकि मैं आपको ये चीज बता दूं और आपके या तो समझ में आ जाए या फिर अगली क्लास के लिए उस क्वेश्चन को फिर रख लें कि आज समझ में नहीं आया कि अनोटेशन नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन मुझे ये बताइए, इफ द मीन ऑफ द अबव डेटा इज 25.2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर आपको मीन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर एक्स बार अगर आप लोग निकालोगे तो मुझे बताइए इसके लिए कितना होगा 5, इसके लिए कितना होगा 15, इसके लिए कितना होगा 25, इसके लिए कितना होगा 35 और इसके लिए कितना होगा 45। तो आप लोग सबसे पहले जब आप लोग इंटू करोगे x को एफ एक्स बार से, यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 8 गुना 5 40 है, 12 गुना 15 अपने पास 180 है, 25 गुना 10 अपने पास 250 है, 25 और अपने पास 35 पी है और ये अपने पास कितना आ जाएगा 405 आ जाएगा। इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा, ये ऐड करोगे तो अपने पास 5 हो गया है, ऐड हमें करना पड़ेगा, ये तो अपने पास 5 है, ये 12 है, 17 है और अपने पास यहाँ पर अपने पास आ गया 7, ये अपने पास 7 आ गया तो ये 4 है, 4 और 1 5, 5 और 2 अपने पास 7 और 1 8, 875 अपने पास आ गया है प्लस का 7। ये तो इनको सभी को जोड़ा है मैंने, इन सभी को जोड़ा है, ये 220 और अपने पास यहाँ पर 470 प्लस 405 875 प्लस 35 पी बचा रह गया 35 पी अपॉन, अगर टोटल फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं ये अपने पास 12 और अपने पास 30 और 39 39 प्लस पी बराबर अपने पास होगा 25 पॉइंट अपने पास 2। मुझे ये बताओ सब लोग देखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप लोग पी का मान खुद से निकाल पाओगे क्या, और निकाल पाओगे तो मुझे बताओ एकदम ठीक है क्या। बोलिए एकदम ठीक है क्या। इतनी बात उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो ये था अपने पास सबसे पहले। इसके बाद वैसे टोटल जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो अपने पास 28 क्वेश्चंस मीन के लिखे हुए हैं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो एवरेज के क्वेश्चंस हैं। एवरेज में हम लोग वापस से उन क्वेश्चंस को खुद ही वापस करेंगे। एवरेज के 5-6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो 5-6 टाइप के 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन, उन्हीं में से एक आधा क्वेश्चन एसएससी रेलवे सीडीएस बैंक वगैरह में फंसता है। तो वो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर तो मीन में डाल दिए कि बच्चा एक बार देख ले भाई एवरेज में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मीन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर आप लोग इन चीजों को, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये मैं आपको एवरेज में ही पढ़ाने वाला हूँ। ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे इनको मैं एवरेज में ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखना। अभी कोई बच्चा करना चाहता है तो कर लो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस कर लेना और लास्ट के 3 क्वेश्चंस और कर लेना। बीच के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो एवरेज के क्वेश्चंस हैं, ये इनको आप लोग एक बार छोड़ देना, एवरेज में सारे के सारे क्वेश्चन वापस आएंगे। ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको खुद को करना है। 15 मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट पर लिखे हुए हैं, 26, 27 और 28। क्या 3 क्वेश्चंस मुझे बताओ, बीच के 10 क्वेश्चन आप लोग छोड़ देना, 16 से 25 तक वो एवरेज में। आपको आए एवरेज तो कर लेना, नहीं आए तो फिर मैं एवरेज में वो सेम क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इतना मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या, हाँ और ना बोलो सभी लोग। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। 27 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, वही 500 520 है। ये देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन जगह ऐसी थी तो ये 500 और 520 के बीच है, सेम क्वेश्चन है अपने पास, घबरा मत जाना आप लोग। आगे वाला 520 और 540 के बीच है, फिर 540 और 560 के बीच है, फिर अपने पास 560 और 570 के 580 के बीच है, फिर अपने पास 580 और 600 के बीच है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन तो कैलकुलेशन तो देखिए आपको करनी पड़ेगी। ये 510 होगा, ये 530 होगा, ये 550 होगा, ये 570 होगा और ये 590 होगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो ये है ही 12, 14, 8, 6 और 10,
इंटू करके, और हमें इन सभी का जो सम अपने पास आएगा उन सभी का इन सभी का सम 20 और 20 40 और 50 आ जाएगा, इंटू करके 50 का भाग देना है। क्या कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर लोगे क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग एक बार। सोल्व कर लोगे? बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। इनको सेम अगला क्वेश्चन है, 100 से 150 के बीच है तो 125, 150 से 250 के बीच है तो अपने पास 175, ये 225 आएगा, ये 275 आएगा, वो 325 आएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मीन की। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं अब, वो मीन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मीन की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए पहले मैं समझाता हूं। जिस प्रकार, सॉरी, मीडियन की बात करेंगे अब हम लोग, मीन की हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरा मीडियन या माध्यिका की बात हम लोग करते हैं। मीडियन या माध्यिका की अगर बात करें तो इस चीज का मतलब होता है मिडिल टर्म। याद रखना, मीडियन और माध्यिका जो होती है ना, वो ज्योमेट्री में अलग होती है, उससे यहाँ पर रिले, वो भी वैसे बीच में ही है अपने पास है, वो चीज अपने पास अलग है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन या माध्यिका, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, सबसे पहले मीडियन होता क्या है? कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9 और 11, यहाँ पर या 13 भी हो सकता है या 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गैप सेम क्यों ले हम लोग? यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 3, 9, 13, 17 और अपने पास 18। ऐसे अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है तो मीडियन जो होता है, माध्यिका जो होती है, इसका मतलब होता है अपने पास मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म निकालने का तरीका अपने पास ये रहा, ये अपने पास मिडिल टर्म है, इसकी ये वाली जो टर्म है ये अपने पास मिडिल टर्म है। अगर यहाँ पर मिडिल जो टर्म्स जो संख्या अपने पास कितनी है, टोटल संख्या कितनी है? 5। अगर टोटल संख्या 5 है, इसका मतलब अपने पास ओड में है, एक विषम संख्या में है। ध्यान से समझना, पहले अच्छे से समझना, कोशिश करना समझने की कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं पूरा आप लोगों को पढ़ाता हूं अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास 3, 9, 13, 17, 18, ये 5 है और 5 एक ओड नंबर है। अगर ये ओड नंबर आ जाए तो मिडिल टर्म होती है, और मिडिल टर्म निकालने का जो तरीका होता है, मध्य पद निकालने का जो तरीका होता है, जो भी अपने पास अगर ओड संख्या अपने पास आए, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि एवरेज होता है, मीडियन होता है हमेशा और हमेशा मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म अपने पास यहाँ पर या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है या डिसेंडिंग में। जैसे पहले अपने पास 13 लिखा हुआ हो, फिर 18, फिर 9, फिर 3 और फिर 17। तो मीडियन हमेशा मिडिल टर्म नहीं होती, पहले उस पूरा जो भी अपने पास डेटा दिया हुआ है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। जो भी अपने पास डेटा दिया हुआ है उसको पहले जमाएंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, फिर अपने पास दिखाएंगे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में। याद रखना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जब कोई से में भी एक में जमा लो, और जिसको आप लोग लिख लेते हो छोड़ दो, सबसे पहले 3, फिर उसके बाद आएगा 9, जिसको लिख लो उसको काट दिया करो ताकि गलती नहीं हो, फिर आएगा 13, फिर आएगा अपने पास 17, और फिर कितना आएगा अपने पास 17 के बाद, फिर अपने पास आएगा 18। ये लीजिए अपने पास ये टर्म होंगे 5। और जैसे ही अपने पास ये 5 टर्म आई, तो मिडिल टर्म हमेशा, मीडियन जो होता है, माध्यिका जो होती है, वो हमेशा मिडिल टर्म होगी। ओनली और ओनली मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो असेंडिंग जमाना या डिसेंडिंग जमाना, और हमेशा मिडिल टर्म होती है। अगर सर कभी ये तो 5 टर्म आपके पास थी, तो 5 में से तो 2 तो आगे छोड़ दी और 2 पहले छोड़ दी, तो ये तो मिडिल टर्म आ गई। जरूरी थोड़ी ना हमेशा और हमेशा 5 ही अपने पास हो। अपने पास ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने पास 3, 9, 13, 17, 18 और 22 आ जाए। अब अपने पास क्या होगा, ये तो संख्याएं 6 आ गई, इसमें तो मिडिल टर्म है ही नहीं। अगर ऐसा कभी भी अपने पास आता है, हमेशा आप लोग याद रखना, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एवरेज जो अपने पास, सॉरी, मीडियन जो अपने पास होता है, माध्यिका जो होता है मिडिल टर्म, तो अपने पास टोटल अगर 6 टर्म है, तो फिर इन दोनों का हम लोग औसत निकालते हैं, यानी जो दो मिडिल में टर्म 2 बच गई, तो अपने पास 13 प्लस अपने पास 17 अपॉन 2, यानी कि जोड़ोगे 30 में 2 का भाग दोगे, तो फिर अपने पास मीडियन इन दोनों के मिडिल टर्म होती है, और इनके मिडिल टर्म 15 है। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? पहली बात कि मीडियन होती क्या है।
मीडियन अपने पास है मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर ओड नंबर हो, विषम संख्या अगर हो, जैसे यहां पर 5 है, 5 यानी कि एक ओड नंबर है, तो जब भी अपने पास ओड नंबर विषम संख्या में अगर पद आए, उस कंडीशन में तो कोई दिक्कत होती नहीं, मिडिल टर्म कोई ना कोई मिलेगी। लेकिन अगर कभी भी अपने पास 6 पद अगर आते हैं, यानी इवन संख्या अगर आती है, सम संख्या अगर आती है, तो उस कंडीशन में आप लोग याद रखना कि यहाँ पर मिडिल टर्म अपने पास एक के लिए तो मिलेगी नहीं, दो मिडिल टर्म मिलेंगी, तो उन दोनों को जोड़ के हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या, बताओ मुझे। वीडियो डिसेबल दिखा रहा है, एक बार बताना भाई, क्लास ठीक चल रही है क्या, या वीडियो आपको, कितने लोगों को दिखा रहा है वीडियो डिसेबल, या क्लास ठीक चल रही है, बताना मुझे एक बार। ललित आपकी तरफ ही दिखा रहा है क्या? क्लियर है, सही चल रहा है? तो फिर ललित डिस्टर्ब मत करो यार, आपकी तरफ नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा। यहां पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एक बच्चा कह रहा है सर फिर से समझो, ये तो बहुत आसान चीजें हैं यार, अभी तो मैंने इसको पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है। मैं सिर्फ इतनी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मीडियन हमेशा मिडिल टर्म होती है, और मिडिल टर्म आपको देखना, अभी तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, इसमें कुछ याद नहीं करवाया, कुछ बताया नहीं, मैंने इतना बताया कि मीडियन हमेशा मिडिल टर्म होती है। मिडिल टर्म अगर अपने पास 5 हुई तब तो एक मिल जाएगी, दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो। अगर 6 हुई तो मिडिल में मिलेगी नहीं, दो आगे दो पीछे, तो दो बच गई, तो जो दो बचे हैं मिडिल में, उन दोनों को जोड़ के दो का भाग देना है। इतना ही मैंने आप लोगों को समझाया है, बोलिए ठीक है क्या? लिखा रहा है, बाकी सब ठीक है ना, तो बस पढ़ते रहो आप, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल ओके है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, आप तो पढ़ते चलो, इसको डिस्टर्ब मत हुओ बीच में बिना मतलब। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ये जो चीजें अपने पास है, ध्यान से सुनिए आप लोग, ये 3, 9, 17 कभी भी अगर ओड नंबर में आ जाए, पद अगर संख्याएं जो है पदों की, वो अगर ओड नंबर में आ जाए, तो ध्यान रखना अपने पास जो, अपने पास मीडियन जो होगी, वो मीडियन जो होता है, माध्यिका जो अपने पास होगी, वो अपने पास होता है मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म यहां तो चलो 5 ही पद आए, यहाँ पर तो अपने पास 5 ही पद आए हैं अपने पास, इसलिए आपने मिडिल टर्म ढूंढ लिया कि दो इधर छोड़ दिया, दो इधर छोड़ दिया, एक बीच में। अगर 101 हो तो 50 पहले छोड़ना पड़ेगा, 50 बाद में छोड़ना पड़ेगा, और बड़ी संख्या भी आ जाती है। तो मिडिल टर्म निकालने का जो तरीका होता है कि मिडिल टर्म कौन सी होंगी, अगर पद विषम संख्या में हो, ओड नंबर में अगर हो, तो फिर अपने पास जो nth टर्म होती है, nth जो टर्म है, उसको आप लोग डिवाइड करोगे, n टर्म अगर है तो n को ऐड करोगे 1 से और डिवाइड करोगे 2 से, ये वाली टर्म होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यानी एक फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, बस इसको एक तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं कि अपने पास इस टाइप से वो वाला पद होगा। जैसे अपने पास 5 पद हैं, तो 5 में एक जोड़ के 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो तीसरा पद होगा। सिर्फ ये कहना चाह रहा है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि अपने पास जैसे यहाँ पर 2, 3, 5, 7, अपने पास 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 मान लो असेंडिंग ऑर्डर में अपने पास पहले से जमा हुआ है, इस प्रकार से 4, 4, 8 और एक 9 अपने पास, तो कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर 4, 4, 8 और एक 9 पद अगर हैं, तो 9 विषम संख्या है, और विषम संख्या तो 9 में एक जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो ये पांचवी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, ये चीज ध्यान रखना। और पांचवी टर्म 1, 2, 3, 4, 5, ये अपने पास पांचवी टर्म है, ऐसे हम लोग गिन लेते हैं। अगर कभी गलती हो कि इधर से इतने छोड़ने, इधर से इतने छोड़ने, कौन सी टर्म होगी, तो हम लोग ये काउंट कर लेते हैं कि अपने पास इधर से इतना फिफ्थ टर्म होगी, या 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, ये तो अपने पास मिडिल टर्म होता ही है। बोलिए बात समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग?
और अगर इनकी संख्या विषम हो, सम हो, अगर इवन नंबर हो, तो फिर तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जोड़ के हम लोग 2 का भाग देते हैं, तो फिर nth टर्म ध्यान रखना अपने पास n/2 टर्म प्लस अपने पास n/2 प्लस 1 टर्म, ये टर्म है ध्यान रखना, n बाई अपने पास nth और अपने पास n/2, ये जो है ना पूरी टर्म है, ये अपने पास n/2 नहीं है, ये n/2 टर्म है याद रखना, और एक टर्म होगी n/2 प्लस 1 अपने पास ये टर्म होगी, ये अपने पास ध्यान रखना आप लोग, अपॉन डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 2 से। यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सही तरीके से बताता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना, चीजें सीखना, ये उस पर मत जाना थ्योरी पर कि ये क्या लिखा हुआ है, आप तो कॉन्सेप्ट सीखिए। मुझे ये बताइए, अगर मैं लिखता हूं 3 9 और अपने पास ये, तो यहां पर मुझे ये बताओ, ये जो अपने पास होता है एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला आप लोग बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 2 टर्म इधर हैं, 2 टर्म इधर हैं, तो बीच में टोटल 6 थी तो 2 बच गई, तो ये अपने पास 13 प्लस 17 अपॉन 2 जोड़ के 2 का भाग दे दो, ये अपने पास मीडियन आ गई 15, और बात यहाँ पर खत्म हो गई, ये लो। लेकिन जब इस चीज को मैं कहूं कि इसको लैंग्वेज में लिखो, एक बच्चा है जिसको ये चीजें समझ में नहीं आती, उसको रटवाना है कि यार याद करवाना है, फॉर्मूला बनाना है, 10th का बच्चा है, फॉर्मूला हमें बनाना है, तो बताओ क्या फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे, एक तो तीसरी टर्म है, एक तो तीसरी टर्म है और एक अपने पास चौथी टर्म है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो तीसरी टर्म कैसे आएगी, तो 6 टर्म टोटल है, 6 में 2 का भाग दोगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी, और 6 प्लस 2 में एक जोड़ोगे तो अपने पास चौथी टर्म आ जाएगी, तीसरी टर्म चौथी टर्म, और उसको डिवाइड करना आप लोगों को 2 से, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया n/2 टर्म, n/2 प्लस 1 टर्म, और डिवाइड कर हम लोग 2 से, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर ध्यान रखना, फर्स्ट 1 आवर 25 मिनट्स में मैं किसी भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड है उसका मैं आप लोगों को कमेंट करूंगा, नहीं तो कुछ बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब करने आ रहे हैं भाई, फिर क्लास स्मूथ चलती है नहीं, मुझे भी फिर सही नहीं लगता कि क्लास यार सही नहीं गई, तो पूरी क्लास में चीजें मैं अच्छे से पढ़ाऊं, तो ओनली मैं पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। क्लास हमारी शुरू हुई है, अभी 8-10 क्लास ही अपनी हुई है, जैसे 20-25-30 क्लास हो जाएंगी, इस टाइप के बच्चों को मैं डिसेबल करना शुरू कर दूंगा, कमेंट फिर वो कर ही नहीं पाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, वीडियो लिखा हुआ है, चीजें सही चल रही तो पढ़ते रहो आप, वीडियो को पढ़ा रहने दो, डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, उस चीज को छोड़ के आप तो पढ़ते रहो। एक बच्चा कमेंट्स करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता ही रहता है, जबकि उसको पता नहीं पढ़ने से मतलब नहीं है या क्या दिक्कत है। ओनली एक कमेंट किया करो, ओनली एक, ताकि जो बच्चा पूछना चाहे, वापस पूछना चाहे और हो, उसके कमेंट हम लोग देख सकें। तो मैंने क्या कहा, अब देखिए मैंने समझाने की कोशिश की है, यहां पर क्या मैंने बताया, यानी कि यहां पर n/2 टर्म होती है, मतलब ये नहीं है कि 6 है तो 6 प्लस 2 अपने पास, और 6 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि ये 3 और 3 प्लस 1/2, ये 3 ऐसे नहीं, वो ट्रम जो होगी n/2 ट्रम, यानी कि यहां पर 3 लेते हैं, तीसरी ट्रम लेते हैं, तो तीसरी ट्रम लेते हैं, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा मैंने बताया कि हम लोग बहुत बार समझाने के बाद भी कुछ बच्चे 100 में से 1 2 3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनके कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि ये फॉर्मूले बना देते हैं कि भाई इसको याद कर लेना, इसको रट लेना, ताकि बात ही खत्म, ना तो उसकी तरफ प्रॉब्लम रहे ना हमारी तरफ प्रॉब्लम रहे। चौथी बार मैं आपको बता रहा हूं कि मीडियन होता है हमेशा और हमेशा मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म आपको लिखकर बैठकर ढूंढनी आराम से कि 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन मिडिल टर्म अगर 5 संख्याएं थी तब तो आपने ढूंढ ली, 101 संख्याएं, 201 संख्याएं, तो ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, तो कौन सी टर्म अपने पास होगी, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या में 5 था, आंसर है तीसरा, तो यहीं से हम लोग बना लेते हैं 5 में 1 जोड़ के डिवाइड करते हैं 2 से, तो अपने पास 3 आंसर नहीं होता, आंसर होता है तीसरी टर्म, ये चीज ध्यान रखना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आंसर 3 नहीं होता, तीसरी टर्म आंसर होता है। बोलिए ठीक है क्या। दूसरा, मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब जरूरी थोड़ा हमेशा ओड में ही आए, संख्याएं 6 भी तो आ सकते हैं, फिर मिडिल टर्म कहां है, तो 6 में 2 आगे से छोड़ना, 2 पीछे से छोड़ना, बीच में कितनी बची 2,
तो ये दो बची, इन दोनों को जोड़ के दो का भाग देना। और लिखने का तरीका क्या होगा, एक तो तीसरी और एक चौथी टर्म बट्टे दो। तो तीसरी टर्म को जो टोटल तो 6 थी, तो उसमें डिवाइड कर दोगे 2 से वो वाली टर्म, और अपने पास n/2 प्लस 1 टर्म को डिवाइड करना हम लोग 2 से। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरूरी थोड़ा ना है कि अपने पास 6 ही आए, 8 भी आ सकती हैं। 2 3 5 7 9 11 12 11 13 अपने पास इस प्रकार से, और अपने पास मान लो 17, 8 संख्या आ गई। तो 8 संख्या में मिडिल टर्म ढूंढिए, मिडिल टर्म 2 होंगी। आप बोलोगे सर 3 पहले से छोड़ो और 3 आप लोग लास्ट से छोड़िए, मिडिल टर्म जो होंगी ये 2 होंगी। इन दोनों को जोड़ के 7 प्लस 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 8। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। या तो ऐसे निकाल लो, या लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका अपने पास ये होगा, 8 में 8 में डिवाइड कर दो 2 से। ये टर्म है फोर्थ टर्म, ध्यान रखना। यहां पर आंसर 4 नहीं है, 8/2 वाली टर्म आपको लेनी है। एक और टर्म कौन सी लेनी है, एक और लेनी है 8/2 प्लस 1 टर्म आपको लेनी है। ये चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर 4 नहीं होगा, ये फोर्थ टर्म होगी, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास फिफ्थ टर्म होगी। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और डिवाइड किससे करना है आपको, 2 से। ये तो अपने पास फॉर्मूले में है ही। तो फोर्थ टर्म कौन सी है, 7। फिफ्थ टर्म कौन सी है, 9। अपने पास 2 से भाग दोगे तो आंसर आ गया 8। एक बार बताइए, क्या अब तो आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या कि फोर्थ और फिफ्थ टर्म दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, लेकिन उसका लिखने का तरीका जो होगा, जो उसका बताने का तरीका होगा, वो अपने पास ये वाला होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मीडियन का मतलब हमेशा मिडिल टर्म, आप तो ये याद रखिए। मीडियन का मतलब मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म अगर अपने पास संख्याएं इस प्रकार से हैं, तो फिर हम लोग ऐसे निकालते हैं मीडियन, याद रखना। यहां पर मैं आपको फिर बताता हूं, अगर कोई भी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद, अगर अपने पास कोई भी सीरीज अगर असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद a+d, a+2d, a+ या d, जरूरी नहीं कि a+d भी हो सकता है, a+x हो सकता है, a+y हो सकता है, या 2x हो सकता है, या 4x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी या तो असेंडिंग में जमाओ या डिसेंडिंग में जमाओ, और अगर n का मान एक ओड अगर है, नंबर ऑफ टर्म अगर ओड है, तो फिर जो मीडियन होगा, अगर विषम संख्याएं अपने पास हैं, तो याद रखना n अगर विषम संख्याएं अगर अपने पास हैं, तो जो मीडियन होगा वो होगा अपने पास n+1/2। ये वाली टर्म हम लोग लेते हैं, ये अपने पास मीडियन होती है। सबसे पहले मैंने ये समझाने की कोशिश की, 5वीं 6ठी बार समझा रहा हूं, फिर नहीं समझ में आया तो अब इसको रटो रटो, रटना ही पड़ेगा, फिर तो क्या इलाज है जब 5 बार में नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरी तरफ से मैं पूरी आपको चीजें बता रहा हूं कि कहां से क्या कैसे है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद n का मान अगर एक इवन नंबर हो, अगर एक सम संख्या अगर हो, तो फिर अपने पास जो मीडियन अपने पास होगी ऐसे टर्म में, वो अपने पास होगी n/2 टर्म, nth/2 टर्म। एक तो ये टर्म होगी, ध्यान रखना। ये अपने पास यहां पर प्लस अपने पास nth/2 प्लस 1 टर्म होगी, उसमें एक जोड़ना मतलब उससे जस्ट अगली लेनी है आप लोग। यहां पर उससे जस्ट अगली टर्म आपको लेनी है। एक तो जैसे 4 ली, एक जैसे 5 ली, और डिवाइड कर दोगे 2 से। ये अपने पास फॉर्मूले बन गए हैं। सबसे पहले मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, लिख सकते हो जो बच्चा लिखना चाहे। चलिए मैं थोड़ा आगे चलता हूं। ये चीज उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। आगे मैं पढ़ाता हूं, क्वेश्चन सब करवाने की शुरुआत करता हूं। फिर से इसमें वही 3 क्वेश्चन आएंगे अपने पास। जैसे हम लोग मीन में पढ़कर आए हैं, सबसे पहले कुछ संख्याएं फिक्स दी हुई मिलेंगी, फिर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दी हुई मिलेगी, और फिर टाइम इंटरवल के फॉर्म में दी हुई मिलेंगी। इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे वापस से। देखिए कोशिश करता हूं एक एक क्वेश्चन समझाने की, बताते चलता हूं, सिखाते चलता हूं सभी लोगों को। तो हमें टोटल जो है वो हमें टोटल टर्म्स निकालनी है, याद रखना। और इवन में आए तो अपने पास n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड करना है 2 से। और अगर ओड में आए तो उसमें एक जोड़ के 2 का भाग देना, वो वाली टर्म होगी। आंसर ये नहीं होगा n/2 प्लस 1, आंसर n+1/2 नहीं होगा, वो वाली टर्म आंसर होगी, याद रखना।
उम्मीद है अब आपके दिमाग में घुसा होगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन करता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपके सामने क्वेश्चन सही से आ सके। चलिए आप लोग लिख लीजिए इस चीज को और आंसर बताइए मुझे सभी लोग। कोशिश करो करने की। सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ये याद रखना। बीच में एक्स हो तो उसको साइड में कर देंगे मीना। तो देखो यहां पर अपने पास ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, ये अपने पास जीरो है, उसके बाद अपने पास एक है, उसके बाद फिर एक है, दो बार एक है, फिर कितना है तीन और तीन है। तीन कितनी बार है? दो बार। जितनी बार है उतनी बार लिखना है, याद रखना। तीन तीन बार है। चार कितनी बार है? तो चार है चार बार। चार है चार बार। फिर कितना है अपने पास? फिर है अपने पास सात। और फिर अपने पास कितना है? तो फिर अपने पास है आठ। जैसे जैसे लिखते चलो काटते चला करो, सारे नंबर अपने पास कटने चाहिए। चार और दो छह और चार दस। टोटल अपने पास जो आंसर है वो मुझे बताइए, क्या 10 टर्म है क्या? तो ये एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। और जब भी इवन नंबर हो यहां पर तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। क्या डायरेक्ट देख सकते हैं कि सर टोटल टर्म 10 ही है? तो 10 है तो पहले इधर से एक, इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से काटते जाओ, एक इधर से, एक इधर से काटो, एक इधर से। बीच में एक बची या दो बची? दो बची। तो जब भी दो एक बचे तो वही होता है, काटते जाओ एक एक दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, जैसे 10th में टीचर ने समझाया था मीडियन निकालने का तरीका। तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 3+4/2। और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? यहाँ पर दो से। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3.5। ये अपने पास आंसर आ गया है ए ऑप्शन। और ये बिल्कुल ठीक है क्या? पहले अपने पास असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, दोनों तरफ से एक एक काट दो। सेकंड सेकंड लास्ट काट दो, थर्ड थर्ड लास्ट काट दो, फोर्थ फोर्थ लास्ट काट दो। जो बीच में अगर एक बच जाए तो अपने पास वही आंसर होगा। दो बच जाए तो दोनों को जोड़ के दो का भाग देना है। ये अपने पास होता है मीडियन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी अगर मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो आपको 21 संख्या आ जाए, 21 संख्या आ जाए तो काटना शुरू थोड़ी ना करोगे ऐसे। मान लो ऐसे आ जाए, 2 3 5 7 11 13 15 18 20 21 25, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं, मान लो 100 संख्याएं लिखी हुई मिले, तो क्या आप लोग इधर से काटना शुरू कर दोगे? एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। एक काटने में अगर आपको मजे आते हो तो बैठे बैठे काटते रहना और फिर ये आंसर आ जाएगा। मान लो 100 संख्या आ जाए तो 100 को काटते रहना दोनों तरफ से, बीच में जो दो बचे वो आंसर आ जाएगा। या फिर अपने पास तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि कौन कौन सी टर्म होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सम संख्या है तो 10/2 और 10/2 प्लस एकवी टर्म। तो यहां पर यह आएगा फिफ्थ प्लस अपने पास सिक्स्थ। और ये जो भी आया उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना, दो से। तो पांचवी टर्म इधर से गिन लो, पांचवी अपने पास तीन है, छठी अपने पास चार है, और डिवाइड कर देंगे हम लोग दो से। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 3.5। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या यहाँ पर कि टोटल हमें टर्म्स काउंट करनी है? टोटल 10 टर्म अगर है तो इसका मतलब 10 में दो का, वैसे ये लिखने का तो ऐसे लिख तो मैं रहा हूं, लेकिन 10 में दो का भाग दे देना तो पांचवी और छठी टर्म का आधा होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार मैं फिर बताता हूं। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो अपने पास है, यहां पर हम लोग ऐसा भी करते हैं कि मुझे ये बताइए, इसका लिखने का तरीका ये भी होता है। जीरो कितनी बार है? तो जीरो है एक बार, ये तो अपने पास एक्स है, और ये अपने पास फ्रीक्वेंसी है। जीरो है एक बार। तो मुझे बताइए उसके बाद कौन है? एक। एक कितनी बार है? दो बार। एक है अपने पास दो बार। फिर अपने पास कितना है? अपने पास तीन है। तीन कितनी बार है? तीन भी दो बार है। तीन दो बार है। और चार कितनी बार है? चार अपने पास यहाँ पर तीन बार है। पांच सात कितनी बार है? तो सात एक बार है। और आठ कितनी बार है? एक बार है। मुझे बताइए क्या इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये बात बताने की कोशिश करना मुझे सभी लोग एक बार मिलकर।
यहां पर तो आप लोग मुझे ये बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहां से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जब बड़ी संख्या हो जाए तो हम लोग संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। संचयी बारंबारता क्या होती है, ये एक है, जीरो एक है। एक अगर अपने पास दो बार है तो टोटल जीरो और एक कितनी बार हुआ, तीन बार। ये अपने पास तीन अगर दो बार है, ये अपने पास जीरो एक बार है, एक दो बार है, तीन दो बार है, तो ये तीनों संख्याएं यहां तक कितनी बार आ गई, तो पांच बार अपने पास आ गई। जीरो एक बार है, एक दो बार है, तीन दो बार है, तो टोटल कितनी बार हो गया, पांच बार। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका जो होता है, संचयी बारंबारता निकालने का तरीका जो होता है, वो होता है इनको जोड़ते चलो। पहले एक है, एक में दो जोड़ दो तीन, तीन में दो जोड़ दो पांच, पांच में तीन जोड़ दो आठ, आठ में एक जोड़ दो नौ, और नौ में एक जोड़ दो दस। यानी टोटल जो फ्रीक्वेंसी अपने पास है वो 10 है। अपने पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, जो टोटल 10, ऐसे जोड़ लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, टोटल 10 है। या 10 करने का तरीका अपने पास ये भी होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये भी होता है कि अपने पास यहाँ पर पहले एक आया, एक में दो जोड़ दिया तो तीन, तीन में दो जोड़ दिया पांच, पांच में तीन जोड़ दिया आठ, आठ में एक जोड़ दिया नौ, नौ में एक जोड़ दिया तो दस। ये अपने पास यहाँ पर टोटल टर्म्स जो निकालने का तरीका होता है वो ये भी होता है। सर ये क्यों बता रहे हो, जब पहले वाला ठीक ही है तो आपको ये बताने की जरूरत क्या है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मान लो अपने पास एक 100 बार आ जाए, एक आया 100 बार, दो आया 300 बार, चार आया 500 बार, सात आया 900 बार, और 10 आया है अपने पास 1000 बार। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या एक को 100 बार लिखोगे क्या? अगर आपको लगता है इस वीक में लगातार दो संडे आ रहे हैं तो फिर आप एक को 100 बार लिख लो, फिर दो को 300 बार लिख लो, फिर तीन को 400 बार, 500 बार लिख लो चार को, फिर सात को 900 बार लिख लो, और फिर 10 को 1000 बार लिख लो, और फिर वो क्वेश्चन कर लो। इससे अच्छा क्या होता है, क्वेश्चन करने का इतनी बार आपको नहीं लिखना पड़े। इसलिए हमें जोड़ना ही तो है। एक अगर 100 बार है तो ये फ्रीक्वेंसी है, हमें जोड़ना है, तो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। यहां से अगर आप लोग जोड़ दिए तो 100 ही आ गया। 100 में 300 जोड़ोगे तो 400, 400 में 500 जोड़ोगे तो 900, 900 में 900 जोड़ोगे तो 1800, और 1800 में ये जोड़ोगे तो 2800। यानी टोटल पद वहां पर 2800 हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या होती है, किस टाइप से हम लोग निकालते हैं, क्या आप लोग ये बात समझ पाओगे कि जब ज्यादा बार आ जाए, ये तो वैसे भी आप लोग जोड़ते हो 10 बार, नहीं तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक का एक में दो जोड़ दो तो तीन, आगे वाली संख्या दो बार है तो पहले तीन बार हो चुका है, तीन और दो पांच, पांच में तीन जोड़ दो क्योंकि आगे वाली संख्या तीन बार है, एक जोड़ दो, और ये चीज क्या आप लोग समझ पाओगे। और जैसे ही 10वीं टर्म अपने पास आई तो कौन सा आंसर होगा, 10/2 करो पांचवा। डायरेक्ट थोड़े दिनों में फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट दो का भाग दिया, एक तो पांचवा फिफ्थ टर्म, एक अपने पास सिक्स टर्म, और डिवाइड करना है दो से। अब हमें समझ में आ जाएगा, पांचवी टर्म यहां तक पांच हुई थी तो पांचवी टर्म तो यही है, छठी टर्म यहां तक टोटल पांच हो चुके थे तो छठी टर्म ये चार है, और डिवाइड करेंगे दो से तो आंसर आ जाएगा 3.5। जैसे मैं क्या बता रहा हूं आपको, यहां पर जैसे आप लोग डिवाइड करोगे दो से, तो 1800 में 2800 में दो का भाग दोगे तो एक तो 1400वीं टर्म आएगी, और एक 1401वीं टर्म आएगी। तो यहां तक अपने पास 900 टर्म हो चुकी थी, और यहां तक 1800 है। इसका मतलब क्या अपने पास यहाँ पर 1400वीं टर्म क्या अपने पास इसी में छुपी हुई है क्या, यानी सात ही होगी, और अगली टर्म भी अपने पास सात ही होगी। तो सात प्लस सात डिवाइड करोगे दो से तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, सात। यानी कि यहां तक अपने पास हमें चाहिए 1400वीं टर्म, तो 1400वीं टर्म जो होगी, यहां तक 900 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, तो 1400वीं टर्म के इसी में अपने पास, मतलब इसके बाद सात आना शुरू हो गया, और सात आएगा अपने पास लगातार कितनी बार, 900 बार आएगा, यानी 1800 तक सात ही चलेगा। तो सातवीं टर्म क्या अपने पास 1400वीं टर्म भी सात आएगी, और 1401वीं टर्म भी अपने पास सात आएगी। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? मुझे उम्मीद है मैं एक एक बात, जस्ट अगला पॉइंट पहले से रिलेट करके, फिर उससे अगला पॉइंट, उससे अगला पॉइंट, आपके दिमाग में मैं चीजें सेट करने जा रहा हूं। आगे धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तब आपकी चीजें दिमाग में सेट होंगी, आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करोगे। मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। जब भी अपने पास ऐसा हो तो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, अपने पास थोड़ा सा अच्छा तरीका होता है, थोड़ा सा एक बढ़िया तरीका होता है। इससे आप लोग बड़ी संख्याओं को थोड़ा जल्दी कर पाते हो।
आप तो इतना याद रखना, अभी तक का जो संख्याएं अपने पास हैं वो इतना याद रखना आप लोग। मुझे ये बताइए, फ्रीक्वेंसी जब निकालोगे तो आंसर फ्रीक्वेंसी नहीं होता, आंसर तो ये नंबर होता है कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहां से 10 टर्म अगर आ जाएं तो फिर ये तो सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है, आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा या इनके बीच का होगा। तो 10 अगर आ जाएं तो एक तो 10 में 2 का भाग दोगे, पांचवा, और एक छठा टर्म। पांचवी टर्म तो इससे है, और पांच से जस्ट आगे चलना इससे शुरू होगा, छठी, सातवीं, आठवीं इसमें होगी, नौवीं ये है और 10वीं ये है। तो पांचवी टर्म तो यहां तक है 3, और छठी टर्म इसमें होगी 4, और डिवाइड कर देंगे 2 से, यह आंसर। यहां तक 900वीं टर्म थी, 900 के बाद यहाँ 1800, उसके बीच में दोनों आए हैं तो दोनों 7 और 7। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस इसी चीज के लिए तो होती है ताकि आप लोग समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास ये रहा, माध्यिका निकालने की कोशिश करो कि संख्याओं की अपने पास माध्यिका क्या होगी, मीडियन क्या होगी, करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल जीत, एफ का सम लास्ट वाले के बराबर होता है सभी को जोड़ने पर। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर अपने पास 3 है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही जमा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही जमा हुआ है, क्वेश्चन में खराब नहीं कर रहा हूं। 8 8 8 9 11 11 12 और 12। यहां से अपने पास जितनी भी टर्म्स हो आपको निकालने की, जोड़ने की कुछ जरूरत है नहीं। आप तो काटना शुरू करो, फर्स्ट और लास्ट। आप काटना शुरू कीजिए, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। मिडिल टर्म एक ही बची, तो यही अपने पास मीडियन आ गई। ये लो, यही अपने पास मीडियन है, यही अपने पास माध्यिका है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? या आप लोग ये काटने वाला तरीका नहीं लगाना चाहते तो अपने पास ये तरीका है, 3 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 8 8 अपने पास, 9 11 12 और 12। तो यहां से हमारे पास टोटल टर्म है कितनी, काउंट करते हैं, 4 और 4 8 और 3 11, टोटल टर्म्स अपने पास 11 हैं। तो 11 टर्म हम लोगों ने लिख दी, 11 टर्म है। तो अगर विषम संख्या में टर्म है तो एक जोड़ो, 11 में एक जोड़ोगे प्लस अपने पास 2, तो आंसर 6 नहीं होता, आंसर 6 टर्म होता है। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 6 टर्म 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म अपने पास ये रहा, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए अब तो आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि आंसर अपने पास यहाँ पर 8, यानी कि डी ऑप्शन अपने पास कैसे आ गया है? कि ये बात अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग, बताओ मुझे। उम्मीद है इस चीज को आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे और आप लोगों ने ये देख लिया होगा। क्या आगे बढ़े? थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, और इसी क्वेश्चन को अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से करना पड़े तो आप लोग कैसे कर पाओगे? 3 कितनी बार है, आंसर एक्स जो आएगा इसी में से होगा। मैं फ्रीक्वेंसी यहां पर लिख लेता हूं और फिर आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख लेते हैं। तो 3 2 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 8 अपने पास 3 बार है, 9 एक बार है, 11 एक बार है, और 12 अपने पास 2 बार है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब संचयी बारंबारता का मतलब सभी को आपको जोड़ना है। ये 3 तो 2 बार है, और 5 एक बार है, तो यहाँ दो 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 3 बार, ये यहाँ पर टोटल 3 बार हो गया। एक बार 7 है तो यहाँ तक अपने पास जोड़ दो 4, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, यहाँ तक टोटल 7 टर्म हो गई है। जब 8 खत्म हुआ तो 3 3 6 और एक 7 टर्म हो गई है। 7 में एक जोड़ोगे तो ये 8 हो गई, 8 में एक जोड़ोगे तो 9, और 9 में 2 जोड़ोगे तो ये टोटल अपने पास 11 टर्म हो गई है। तो 11 टर्म अगर अपने पास है तो इसमें जब भी 11 टर्म हो तो 11 प्लस 1/2, तो 6 टर्म अपने पास आंसर होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि 6 टर्म कहां पर है। 4 यहां पर खत्म हो गई थी, यहां तक 6 टर्म है, तो क्या 6 टर्म यहां इसी में छुपा हुआ है क्या? इसमें छुपा हुआ होगा 6, क्योंकि तो 4 है, 6 तो इसी के अंदर होगा, और 6 अगर इसी के अंदर है तो क्या अपना आंसर पीछे की तरफ जाता है, क्या अपना आंसर 8 होगा क्या? ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
मान लो यहाँ पर टोटल अपने पास 12 टर्म होती तो सिक्स और सेवंथ का सम होता, तो सिक्स भी इसी में छुपा हुआ है, सेवंथ भी इसी में छुपा हुआ है, सिक्स भी 8 है और सेवंथ भी 8 है, तो दोनों को जोड़ के फिर 8 2 का भाग दे देते, ये अपना आंसर होता। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? फ्रीक्वेंसी तो आखिर याद कैसे करोगे आप? ऐसे अलग अलग आ सकती हैं, कोई फिक्स तो है नहीं, ये दो एक ये आ चुका है तो फिर ये तो जोड़ने पर अलग अलग आएगा, उसको रटोगे तो कैसे, याद तो कैसे करोगे? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 3 नंबर। चलिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए और मुझे आंसर आप लोग खुद बताओ, सभी लोग देखकर अपने आप आंसर देने की कोशिश करो, सभी लोग आंसर बताइए। ठीक है भाई, जैसे कि ये तो ऐप के थ्रू ही आती है भाई, क्लास अपने आप ही फिर डाउनलोड होती है फिर अपलोड होती है वापस से, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं करता, वो तो खुद ही होती है विनोद मीना भाई। आंसर बताने की कोशिश करो, अब तो मीडियन आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हमेशा याद रखना, फिर मैं बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे आप, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, या तो आरोही में या अवरोही में, सबसे पहला काम। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा अपने पास, 18 से छोटा है क्या? हाँ है, तो सबसे पहले 17, उसके बाद 18, ये काटते चला करो कहीं गलती नहीं हो जाए। 18 के बाद 24, 24 से छोटा है क्या? नहीं है, तो ये अपने पास आ गया 24। 24 के बाद 27, 27 से छोटा है, एक बार देख लिया करो, नहीं है। 27 के बाद 29, 29 से छोटा है, नहीं 25 है भाई, 27 से छोटा 25 भी है, तो ऐसे भूल जाओ तो बाद में अपने आप मिल जाएगा, काटने से कहीं आप चिंता मत किया करो, वो खुद ही मिल जाएगा, 25 है और कोई हुआ तो खुद ही मिल जाएगा। 25 के बाद 42 जो है वो 2 बार है, 42 और 42 अपने पास 2 बार है, तो 42 और 42 ये लीजिए। उसके बाद आगे अपने पास लिखा हुआ है 42, तो अपने पास आ चुका है, 40 27 लिख चुके हैं ना हम लोग, जो लिख चुके हैं उसको काट दिया करो। 42 के बाद है अपने पास 48, और 48 के बाद अपने पास है 63, और 63 के बाद है 65, ये लीजिए 65, ये अपने पास 65 है। 65 के बाद अपने पास कौन सा है? 69, इसके बाद है 69, ये लो 69 है, फिर अपने पास 79 है, 79 है, ये लीजिए, फिर 87 और 98, 87 और 98, टोटल टर्म्स हैं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 टर्म अगर अपने पास है टोटल, क्या 15 ही थी क्या? 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, 15 टर्म अगर है, ओड में अगर है तो 15 में एक जोड़ के 2 का भाग दे दो, आंसर 8 नहीं होता, आंसर 8वीं टर्म होगी। तो 8वीं टर्म जो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टर्म कितनी है? 42, तो ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे खुद से बताइए, क्या अब मीडियन धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसना शुरू हुआ है क्या, कि हम लोग करते कैसे हैं? शुरुआत में हो सकता है स्टेटिक्स आज तक आपने पढ़ी ही नहीं हो, बचपन से लेकर अभी तक 10th 9th 10th में पढ़ी थी, लेकिन उसको भूल गए आप, आपको पता ही नहीं कि स्टेटिक्स थी भी क्या, कुछ बच्चों को तो, कुछ को थोड़ी बहुत याद भी है कि बारंबारता थी, ये काटते थे, डंडे खींचते थे, 1 2 3 बार ऐसे, फिर ऐसे काटते थे, बारंबारता थी, ये थी वो थी, लेकिन बस सिर्फ इतना ही याद है। कुछ बच्चों को तो ये भी याद नहीं है कि पढ़ा था क्या, कुछ को सिर्फ इतना याद है कि पढ़ा था। तो एक बार जैसे ही मैं समझाऊंगा तो शुरुआत में तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने मीन समझ लिया, ऐसे हम लोग मीडियन समझ लेंगे, ऐसे हम लोग मोड समझ लेंगे। हाँ, अभी जब भी होगा विशाल जरूर बताया जाएगा भाई, अभी तो आपको इसी में पढ़ना है, जब भी होगा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। मीडियन जो है वो बहुत आसान है, सब मीन भी आसानी है, मीडियन भी आसानी है, मोड भी आसान है,
उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले रटने हैं, उनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, पूरा चैप्टर आप लोग समझ लोगे। पढ़ा था ये याद है ना? बस बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा है 1/4 और 1/4 दो बार है। फिर अपने पास 1/2 1/2 भी दो बार है, 1/2 1/2 होता है इससे बड़ा। फिर नहीं 3 बार है, 1/2 एक बार और है भाई, 3 बार है। फिर 3/4 और 3/4 है दो बार। फिर एक है और फिर दो है। तो टोटल जो अपने पास टर्म्स हैं वो यहां पर मुझे बताइए कितनी है। 3 3 6 और 3 9। जब भी 9 टर्म हो तो एक जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो आंसर फिफ्थ टर्म होगा। क्या टोटल 9 ही है क्या? 3 3 6 और 3 9, 9 ही है। फिफ्थ टर्म होगा 1 2 3 4 5, ये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? बी ऑप्शन 1/2। मिडिल टर्म आपको ढूंढनी है, आंसर आ गया अपने पास 1/2। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब हम लोग क्वेश्चन किस टाइप से कर पा रहे हैं। अगर कभी भी संख्याएं ज्यादा हुई तो क्वेश्चन हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से कर लेंगे, और कभी भी संख्याएं अगर कम हुई तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। मान लो यहां पर ऐसे होता कि 1/2 300 बार है, तो फिर 1/2 को 300 बार नहीं लिख पाओगे। फिर हमारा तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का कि हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन सोल्व करें, या तो ज्यादा बार। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरवल वाले क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले आसान, दूसरा कम्युलेटिव वाले भी समझा चुका हूं, मतलब मैं आपको क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन वो चीज भी मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस भी आपको समझा चुका हूं। मुझे आप लोग बताइए, सब लोग मिलकर क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? खुद से एक बार बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? देखो आप लोग, यहां पर अपने पास सबसे छोटा नंबर कितना है? अपने पास 5 है, ये लो। उसके बाद अपने पास 17 है। 17 कितनी बार है? दो बार। 17 और 17 दो बार है। उसके बाद 32 और 32 भी अपने पास दो बार है। 32 और 32 अपने पास कितनी बार है? 32 और 32 अपने पास दो बार है। 32 के बाद अपने पास 37 है, नहीं 35 भी है। और उसके बाद अपने पास 37 भी है, 35 है, 37 है। उसके बाद 45 कितनी बार है? 45 45 45 तीन बार है। 45 45 45 और 45 तीन बार है। उसके बाद 64 से छोटा है क्या? नहीं है, 64 है, 68 है और 78 है। ये अपने पास है 78 और 68, एक बच गया 93। ये लो, टोटल जो टर्म्स है अपने पास 3 3 6 3 9 3 12 और दो अपने पास 14। यहां पर भी देख लो 14 है क्या? 3 3 6 3 9 3 12 और दो 14, कोई रह नहीं जाए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 14 टर्म अगर हैं तो अपने पास 14 में दो का भाग दे दो सीधा। तो एक तो सेवंथ टर्म, एक अपने पास है एट्थ टर्म, और डिवाइड करना है दो से। अगर जब भी इवन में हो तो डायरेक्ट दो का भाग दे दिया करो, सातवीं और आठवीं संख्या का आधा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अपने पास सातवीं संख्या है और ये अपने पास आठवीं संख्या है। तो 37 प्लस अपने पास यहाँ पर 45, और डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। तो ये ऐड करोगे तो 82/2 का मतलब क्या सभी बच्चों का आंसर यहाँ पर 41 था क्या? ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। सी ऑप्शन 41 अपने पास आंसर आ गया है। क्या हम लोग आगे बढ़े? थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, आगे की चीजें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। उम्मीद है ये आप लोग अब मेरे से पहले खुद ने ही आप लोगों ने करना शुरू कर दिया होगा। 5 के बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6 नंबर, ये रहा। चलिए मुझे बताओ, अब एक बच्चे की इच्छा थी शुरुआत में कि एक्स आ जाए, तो उसकी भी इच्छा पूरी हुई है। अभी भी मैंने उनको फोन किया कि मैंने कहा एक्स वाला क्वेश्चन भेजो भाई, एक बच्चे की पूरी इच्छा है, तो एक्स वाला क्वेश्चन भेज दिया है। ये लो, अब आप लोग करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन का करने का जो तरीका होगा
वो अब की बार खुद ने डेटा का माध्यिका दे दिया, ऊपर अगर एक्स दे दिया तो ये अपने पास खुद नहीं क्या है, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में है। 32, 48, 52, एक्स, एक्स प्लस 3, 75 है, 80 है और 92 है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर है और अपने पास माध्यिका अगर 61.5 है, देन आप लोग बताइए। तो टोटल टर्म अपने पास 3, 3 6 और 2 अपने पास 8 है, 4 और 3 7 और 2 9 टर्म है टोटल। टोटल जो अपने पास टर्म्स हैं वो अपने पास यहाँ पर, और कोई 71 भी बच गई ना, एक 71 भी भाई बच गई। तो टोटल जो टर्म्स अपने पास हैं ये 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। तो मुझे बताइए क्या हमारे पास मिडिल टर्म होगा क्या? या तो ऐसे निकाल सकते हो 10वां, या तो ऐसे देख लो 4 इधर 4 इधर, तो बीच में 2 बच गई, डिवाइड कर देंगे 2 से। या अपने पास 10वीं टर्म 10th टर्म को डिवाइड करोगे 2 से, तो अपने पास यहाँ पर 5th और 6th का अपने पास यहाँ पर एवरेज आ जाएगा 2। तो 5th टर्म कौन सी है? एक्स है। 6th टर्म एक्स प्लस 3 है। तो क्या अपने पास x प्लस 3 को x प्लस 3 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये 61 पॉइंट अपने पास 5 आ जाएगा। तो ये अपने पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3 बराबर, अगर अपने पास 123 है तो 2x बराबर अपने पास आ जाएगा 120। तो x का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 60 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को अच्छे से। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक बीच में, जो 2 मिनट का ब्रेक होगा। मैं पानी वानी पीता हूं, फिर से वापस शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। इसको आप लोग अच्छे से देख लो, कहीं डाउट है तो फिर से बात कर लो। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को कर पाओगे। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7 पर। 7 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है, यहां पर इसने खुद ने लिखा हुआ है कि आरोही क्रम में है। इफ द नंबर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, खुद ने लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये कितना है? 3 है, 6, 7, 11, एक्स, 15, 19, 20, 25 और 28।
ये जो अपने पास लिखा हुआ है इतने नंबर, ये असेंडिंग ऑर्डर में अपने पास लिखे हुए हैं, तो इनकी माध्यिका 13 दी हुई है। तो नंबर है कितने? 4, और अपने पास यहाँ से 8 और 2 10 नंबर हैं। जब भी 10 नंबर हो, अब आपको इतना तो याद हुआ होगा, जब भी अपने पास टोटल नंबर 10 हैं, तो 10 नंबर का एवरेज जो होता है 10 में 2 का भाग देते हैं। इवन में है 10, इवन में तो डायरेक्ट 2 का भाग दो, तो एक तो फिफ्थ और एक उसमें जोड़ दो सिक्स्थ, और डिवाइड करोगे 2 से, पांचवी और छठी टर्म। तो 4, पांचवी टर्म ये रही, छठी ये रही, x प्लस अपने पास 15 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 से, और अपने पास बराबर में जो आती है वो मीडियन। मीडियन क्वेश्चन में पहले से गिवन है आपकी बार 13। तो मुझे बताओ x प्लस 15 इक्वल्स टू, अगर 26 है तो x का जो मान होगा वो क्या अपने पास 11 होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, खुद समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? यहाँ पर ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे, खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जो कि एकदम अच्छी बात है। अगला लेके चलता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर। चलिए खुद से करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर। बात दिनेश चाहे डिक्रीजिंग में हो चाहे इंक्रीजिंग में हो, सेम कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप असेंडिंग में जमा सकते हो, आप डिसेंडिंग में जमा सकते हो। आपको एक मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग में किसी एक में जमा लो, वो बात एक ही है। डिसेंडिंग में जमा लोगे या असेंडिंग में, वो नंबर चेंज नहीं होते, वो सेम ही वहां पर नंबर होते हैं। कोई से में भी आप जमा सकते हो, आंसर सेम आना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों का एक सेट 11, 12, 14, 15। एक 11 है अपने पास, एक अपने पास 12 है, एक अपने पास 14 है, 15 है, x प्लस 1 है, x प्लस 3 है, 20 अपने पास है, 23 अपने पास है, 25 में तो वैसे ही वापस लिख रहा हूँ। असेंडिंग में अगर पहले से ही जमा हुआ है तो वापस जमाने की जरूरत है नहीं। टोटल 4 और 2 6 और 4 10 टर्म, अगर टोटल 10 हैं तो 10 में 2 का भाग देंगे, पांचवें और छठे टर्म का आधा होगा। ये चीज आपको अभी तक याद हुई होगी, जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, पांचवें और छठा टर्म जो है, पांचवा और छठा, ये मतलब अपने पास x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 बाई हम लोग 2 करेंगे, और बराबर में अपने पास एवरेज आ जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है इसने, मीडियन जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 17 दी हुई है। ये लो, तो 2x प्लस 4 बराबर, अगर अपने पास 34 अगर है तो 2x इक्वल टू 30 आ गया है, और x का मान मुझे बताइए क्या 15 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर जरूर आ गया x का मान 15। तो ये अपने पास x का मान ही पूछा है। तो एक बच्चे ने जिसने कहा कि सर x आ जाए, तो क्या अब तो आप समझ पाए हो क्या कि x वाले क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर सकते हो और कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। 8 के बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलो आप लोग बताओ, मुझे आंसर बताइए इस चीज का। खुद से करो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कोई फायदा मिलेगा नहीं। क्वेश्चन तो आपको खुद से ही सोल्व करना पड़ेगा। बताइए मुझे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन पता नहीं क्यों बड़े हो जाते हैं। राजीव, बीच में 3 टर्म कैसे हो सकते हैं मेरे भाई? कहां से हो दोस्त? 3 टर्म होंगी तब तो एक ही लेना ना भाई। बीच में या तो 2 टर्म हो सकती है, एक टर्म हो सकती है। ऐसा थोड़ा ना ए बी सी डी ई एफ, मैं कह रहा हूँ मिडिल टर्म लेने, तो इसमें तो यही हो गया। बीच में 3 टर्म कैसे हो सकते हैं भाई? या फिर 2 होंगी, 4 हुई तो बीच में 2 होंगी, काटते चलोगे तो 2 बची। अगर 5 हुई तो एक ही तो बचेगी, बीच में 3 कहां से बचेंगे? 3 बचे तो दोनों तरफ से एक एक और काट दो और एक बचा लो। ये तब होता है जब आप जबरदस्ती अपने दिमाग को बोलते हो कि बहुत देर हो गई है, चल एक क्वेश्चन बना फटाफट, फिर वो नहीं बनाता, फिर इधर उधर आप मारते हो, ऐसे इधर उधर, फिर वो बनाता है इस टाइप। बीच में 3 टर्म का तो क्या ही क्वेश्चन हुआ ये। 29 की जगह अपने पास 17 लिखा गया, तो मुझे बताइए 29 की जगह, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर में 17 की जगह अपने पास 29 लिखना, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा 12 है, फिर अपने पास 23 है, फिर अपने पास 25 है, फिर अपने पास 28 है, फिर अपने पास 29 है, फिर अपने पास 32 है, 28, 29,
फिर अपने पास 32 है और फिर अपने पास 43 है। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, तीन अपने पास इधर ये रहे, तीन अपने पास ये रहे, मिडिल टर्म तो 28 है। क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या 28 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डी अपने पास आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या किया कि 17 की जगह 29, अब तो उनका क्वेश्चन चेंज कर दिया उन्होंने, माहौल के अनुसार आंसर चेंज कर देते हैं वो। उन्होंने क्या किया, तीन इधर देखे, तीन इधर देखे और 29 ही आंसर देना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ बच्चों ने उन्होंने असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या? या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसमें आपको खुद को जमाना है, ये याद रखिए आप लोग। या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में जमाने के बाद ही, चाहे डिसेंडिंग में जमा लो तो भी तीसरा होगा, असेंडिंग में जमा लो तो भी तीसरा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो आपको पसंद है वैसे ही आपको करना है। और ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं भाई, ये आपको डेली खुद को भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, ये याद रखिए आप लोग। ये खुद ही असेंडिंग में है, असेंडिंग में नहीं होता तो हमें जमाना पड़ता, याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अपने पास 8 है, 10 है, 11 है, 16 है, 20 है, 25 है, 35 है, 9 है, 15 है, 9 है और 6 है। अब बताओ इसकी मिडिल टर्म हम लोग कैसे ढूंढते हैं? क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या? थोड़ी देर पहले शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए करने की कोशिश कीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोग कैसे ढूंढोगे। क्वेश्चन नंबर 10 की कोशिश करो करने की। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या एक को 8 बार लिखोगे क्या? अपने पास एक को 8 बार, ये लो। फिर दो को 10 बार, फिर तीन को 11 बार, चार को 16 बार, पांच को 20 बार, छह को 25 बार। फिर तो स्टेटिक्स में जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए आपकी पूरी जिंदगी इसमें नहीं निकल जाए ऐसे मत लिखना। हमें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। तो एक 8 बार है, दो 10 बार है। तो इस चीज को हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया, एक नाम दे दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि बच्चा याद कर ले, कि प्रोसेस याद कर ले वो। तो पहले एक 8 बार है, दो अगर 10 बार है तो टोटल 18 है। 18 में 11 जोड़ोगे तो अपने पास 29, 29 में 16 जोड़ोगे तो 45, 45 में 20 जोड़ोगे तो 65, 65 में 15 जोड़ोगे तो 90। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 90 में 15 जोड़ोगे तो 105, 105 में 9 जोड़ोगे तो 114, और 114 में अगर जोड़ोगे तो 120। ये लो अपने पास टोटल जो अपने पास आएगा वो 120 आएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? 120 का मतलब अपने पास एक तो 60वीं टर्म और एक अपने पास 61वीं टर्म, और उनको डिवाइड करना है दो से। 60वीं और 61वीं, 45 के बाद सारी टर्म इसमें आनी शुरू हो जाती है 65 तक। 45 यहां तक खत्म होगी, ये चीज ध्यान रखना, इसमें परेशान मत होना। 45 टर्म यहां तक खत्म होगी। अब 65 तक टर्म यहां पर है, 46 से लेकर 65 तक। तो 60वीं टर्म भी 5 होगी और 61वीं टर्म भी 5 होगी। तो 5 प्लस 5 और बट्टे में अपने पास 2, तो आंसर क्या 5 ही आना है क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी अगर आ जाए, उसको हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, किस टाइप से सीख पा रहे हैं? बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या? बताना मुझे एक बार। अब ये चीजें आपको खुद को समझ में आनी शुरू होनी चाहिए, खुद से क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए, ताकि कहीं पर आपको मतलब अपने आप करने हैं क्वेश्चंस। क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 10 के बाद मैं आगे चलता हूं भाई, ये साथ साथ आप लोग लिखते चला करो, साथ साथ मतलब इतना तो मैं क्वेश्चन करने के लिए टाइम देता हूं। पहले पहले मैं चीजें आपको समझाता हूं, हमेशा ऑफलाइन की तरह यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर उन क्वेश्चंस को मैं पहले आपसे करवाता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन खुद करो। पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं बताऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं बताऊंगा। ऐसे अपने पास चलता रहेगा। और लास्ट जब तक मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ के मत भागा करो। शुरुआत में चीजें कम समझ में आएंगी, लेकिन 3-4 क्वेश्चन के बाद खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई है अपने पास, यहाँ पर चलिए करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप लोग खुद से करो क्वेश्चन, चलो करो।
9 अंक नहीं है भाई, 9 40 बार है तो 9 अंक कैसे हुए? फ्रेंड्स, शुरुआत का फॉर्मूला आज की क्लास का देखिए। जो भी अपने पास टर्म होती है अगर इवन में हो तो बाई टू और प्लस वन बाई टू, एन बाई टू प्लस एन प्लस वन बाई टू, ऐसा बताया जब भी इवन में हो। एन बाई टू टर्म, एन बाई टू प्लस वन टर्म, ये चीज मैंने बताई है बाई टू। तो 12 120 में जब 2 का भाग दिया तो 60वीं टर्म, और एक जोड़ा 60 में तो 61वीं टर्म, 60वीं और 61वीं बटे 2। इसके अलावा कुछ नहीं आता तो इस क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो देंगे विनोद भाई, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि पीडीएफ देंगे भाई, उससे गलती होगी उससे बात करेंगे कल, आज तो संडे। अब आप ये कमेंट करते रहोगे तब तो विनोद फिर मैं कहूंगा कि देंगे देंगे बस, और तो क्या कहें आपको, लेकिन उससे बात करेंगे। उससे कल मैंने बोला था कि यार पीडीएफ डालो, अभी नहीं डाली तो बात करेंगे। ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 7 है, ये अपने पास 14 है, ये अपने पास 22 है, 2 3 4 और 5, 8 नहीं है भाई, ये 6 20 है, ये अपने पास 2 3 4 5 और 6, ये 20 नहीं है 22 है, और ये अपने पास 30 है। तो मुझे ये बताओ कि आप लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे क्या? सीएफ अगर आप लोगों को निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, तो ये अपने पास 2 होगा, 2 में 7 जोड़ोगे तो 9, 9 में जोड़ोगे तो 23, 23 में 22 जोड़ोगे तो अपने पास 45, और 45 में जोड़ोगे तो 75। टोटल अपने पास 75 हैं। तो मुझे अब की बार बताइए, आंसर जो होगा वो अपने पास 75वीं टर्म अगर ओड में है तो एक जोड़ के 2 का भाग दे दो, 75 बाई प्लस 1 बाई 2, तो ये अपने पास आंसर 38 टर्म होगी अगर ओड में आ जाए तो। ये अपने पास ये वाला पद होगा, ध्यान रखना। ये अपने पास 38 टर्म, तो 23 तक तो अपने पास यहाँ है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 23 तक यहाँ है और ये 38 है, तो 45 तक यहाँ है, तो 38 वाली यही होगी क्या? तो अपने पास आंसर कितना आएगा? ये अपने पास क्या हुआ भाई? अच्छा, संचयी आवर्ती पूछा है, तो संचयी आवर्ती जो होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी, वो तो क्या 45 सी ऑप्शन आ जाएगा क्या? अब की बार हम लोगों से वो नहीं पूछा, मीडियन नहीं पूछा क्वेश्चन में, संचयी वाली आवर्ती हम लोगों से पूछ ली है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों से पूछ ली है, तो आंसर अपने पास कितना होगा? 45। इसके बारे में पूछ रहे हैं तो आंसर आ गया 45। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना, वो तो टाइम से डल जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें कुछ बच्चे गलती करेंगे, जो पहले या तो करो या मैं बता देता हूं कि आप लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाना, पहले तुरंत यहीं से करना शुरू मत कर देना, या तो असेंडिंग जमाओ या फिर आप लोग डिसेंडिंग जमाओ। असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाओ और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करो। आपकी ऑनलाइन की पीडीएफ होंगी मनीष, ऑनलाइन की पीडीएफ होंगी भाई। ये पहला 8 है, तो यहां पर सबसे पहले आप लोग लिखोगे 4, एक्स का मान सबसे पहले असेंडिंग में जमाओगे तो 4 लिखोगे, फिर आप लोग 5 लिखोगे, फिर आप लोग 6 लिखोगे, फिर आप लोग 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10, ऐसे है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी अपने पास है 7 8 9 10 की, इसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास 4 है, नहीं 4 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 9 है, और 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है। तो जब फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस अगर हम लोगों को देता है तो सबसे पहले सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। पहला काम होता है कि आप लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका मुझे बताइए। ये 6 होगा, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 15 में 4 जोड़ोगे 19, 19 में 6 जोड़ोगे 25, 25 में 4 जोड़ोगे 34, 34 में 8 जोड़ोगे तो 42।
तो अपने पास इवन नंबर अगर है तो मुझे बताओ डायरेक्ट ही 2 का भाग दे देते हैं क्या? और 42 में 2 का भाग दोगे तो एक तो 21 टर्म और एक 22 टर्म, डिवाइड कर देंगे 2 से। और मुझे बताओ 21वीं और 22वीं टर्म किसमें छुपी हुई है? क्या 21वीं 19 यहां तक खत्म हो गया और यहां जाके 25वीं टर्म खत्म हो रही है, तो 21वीं और 22वीं टर्म तो क्या दोनों इसी में छुपी हुई है क्या? तो 21वीं टर्म भी 8 होगी, 22वीं टर्म भी 8 होगी, डिवाइड करेंगे 2 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 8। एक बार सब लोग देखकर बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, देखो आप लोग। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर? समझ में आ गया? अरे वाह भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर। चलो आसान क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसका अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है ये 8 है। ये लो, यदि बंटन की मात्रिका अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर अपने पास 8 है। बंटन की मात्रिका यहाँ पर अपने पास 8 है, ये मात्रिका 8 है, ध्यान रखना। ये नंबर तो अपने पास यहीं तक है असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, और इसकी मात्रिका जो है वो 8 है इस नंबर की। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 इज 8 की माध्यिका अपने पास, इसकी माध्यिका अपने पास 8 है। थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सही से देख लेना, करो। हाँ, क्लास की पीडीएफ का तो विनोद मैं मान सकता हूँ, क्लास तो वैसे खुद ही अपलोड होती है भाई। पीडीएफ तो आपको कॉल करने की जरूरत थी नहीं, क्यों कॉल किया आपने? पिछला तो मैंने बताया ही था, और इसका मैं बोल रहा हूँ कि आपको डलवा देंगे, तो उसको क्यों किया आपने? पिछले 2 के लिए तो नहीं करते आप, इसकी डलवा देंगे। मैं खुद ध्यान देता हूँ, अब आपको या तो स्टाम्प भेज दो, उस पर लिख कर दे दूं भाई कि मैं ध्यान देता हूँ कल से, या फिर आप कहना मान लो, यही कर सकते हैं अपन तो यहाँ पर मुझे ये बताइए 1 2 3, अगर ऐसी प्रॉब्लम दीप्ति तो आप टीम से जो आपको नंबर दे रखे हैं उनसे बात कर लिया करो एक बार। अगर क्लास बंद हो रही है तो वो देख लेंगे, अगर नेट कोई इश्यू है हमारी तरफ से तो वो चेक कर लेंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में अगर जमाओगे तो मुझे बताओ माध्यिका क्या अपने पास 8 होगी क्या? असेंडिंग में जमाना है 4 इधर और 4 अपने पास इधर, तो इन दोनों का सम अपने पास 7 प्लस 9/2, वो तो 8 है। तो x का जो मान होगा वो बताओ। असेंडिंग ऑर्डर में अगर जमा रहे हो, इसको बढ़ते हुए क्रम में अगर जमा रहे हो, तो x का मान क्या 9 और 15 के बीच होगा क्या? और 9 और 15 के बीच होगा तो ऑप्शन मुझे बताइए सी आएगा या डी आएगा? तो आप हो गए यहाँ पर सी आएगा, ऑप्शन अपने पास सी। असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमाता तो फिर अपने पास जो है ना, अपने पास असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमा रहा है भाई यहाँ, लेकिन इसने लिख दिया आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। ये देखिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अपने पास आंसर ये है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता और एक्स का मान 9 से 15 के बीच में अगर होता तो 9 के बराबर भी हो सकता था फिर, लेकिन इसने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर 9 ही लिख दूंगा तो फिर असेंडिंग ऑर्डर वो कहाँ बनेगा, बढ़ता हुआ क्रम वो कहां पर बना? इसने तो असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया है, इसलिए अपने पास ये लीजिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में अपने पास है, असेंडिंग ऑर्डर में अपने पास है, ये चीज यहां पर बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। मुझे बताइए केंद्रीय मान जो होता है मिड पॉइंट वाला क्या कहलाता है, ये बताओ। किसी समूह के प्रेक्षणों का केंद्रीय मान क्या कहलाता है? द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, सेंट्रल वैल्यू जो होगी उसी चीज को मुझे बताइए क्या मीडियन या माध्यिका बोलते हैं क्या? कभी छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना। कभी कभार अपने पास छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका जो बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन अपने पास आ सकता है उस चीज में। तो मुझे बताइए ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मीन क्या होता है। मीन एक टाइप का एवरेज होता है।
दूसरा मीडियन क्या होता है, मीडियन सेंट्रल जो वैल्यू होती है, जो अपने पास मीडियन जो होगी वो मध्य पद जो होता है वो मीडियन होगा। तो केंद्रीय मान अपने पास ये रहा। ये क्वेश्चन अपने आप लोग करना, आपसे होगा तो आप लोग करना इसको। शायद ये भाई ये सेम आंसर आ गया है तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, इसको 9/4 कर लेना एक को, और आप लोग करना इस क्वेश्चन को। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 15 नंबर को करना। कल हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस इसके और करेंगे, और जो इंटरवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन जो इंटरवल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अगली क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल इसके भी अपने पास यही क्वेश्चंस हैं, अपने पास 22-23 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, हम लोग 22 क्वेश्चंस हैं, 15 आज हम लोग कर चुके हैं, कल 7 क्वेश्चंस हम लोग और कर लेंगे, और कल मैं आपको मोड भी पढ़ाऊंगा, कल शाम को 6 बजे। ठीक है। हाँ निशा, पीडीएफ में अभी डलवाता हूँ, अभी तो नहीं, अगर स्टाफ आज तो संडे छुट्टी होगा, कोशिश करूंगा कि आज ही डले, नहीं तो कल तो डलवाते ही है। हाँ सबके कमेंट आ रहे हैं भाई। विनोद कोशिश करता हूँ भी, देखता हूँ, है ना। आप कॉल मत किया करो, चाहिए पीडीएफ के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं डलवा दूंगा भाई। सर अब मूवी स्टार्ट कर दो दिनेश ये कह रहा है, और फिर पूछ रहा है मेरे कमेंट आते हैं क्या। विथ अनोटेशन तो कैसे मिलेगा विशाल, आंसर नहीं मिलेंगे उस पर। टेस्ट का मैं बताता हूँ भाई, इस वीक कल तो बताया ही था कि नेक्स्ट वीक में शुरुआत करवाता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।